अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आप लोगों के साथ मैंने 4 बिज़नेस डिस्कस करने हैं, क्योंकि इन्हीं 4 बिज़नेस को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, और इनसे आप घर बैठे अपना बिज़नेस चला सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बार बार कुछ लोग सवाल करते हैं कि ज़ाहिर है वो बाद में चैनल को देखते होंगे या कुछ इस तरह का मामला है, तो इसलिए मुझे आज फिर दोबारा से कुछ चीज़ें रिपीट भी करूंगा और इनकी कुछ डेवलपमेंट हुई है वो बताऊंगा, और इसमें सरमाया कितना दरकार है उस पर बात होगी, और कितनी इसमें से मुनाफा कितना आता है उस पर बात होगी। 2 रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। फर्स्ट टॉपिक सोयाबीन मिल्क प्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक जैतून का तेल, थर्ड टॉपिक खुश्क सब्जियां और फलों का कारोबार। 1 रात की रिहाइश मिलेगी, खाना पीना अपने खराजात पर होगा। ट्रेनिंग टोटल फीस 6000 रुपये। वमकाम दफ्तर इनोवेटिव पाकिस्तान, इकबाल टाउन, लाहौर एधी सेंटर के पास। 11-12 जुलाई। सबसे पहले जो है वो है डिहाइड्रेशन का बिजनेस। डिहाइड्रेशन क्या है? ये बेसिकली आपकी खुश्क सब्जियों का, खुश्क फ्रूट्स का बिजनेस है। तो ये सबसे अच्छा जा रहा है और इसमें नुकसान का चांस नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त सब्जियों को ड्राई करती हैं या करते हैं जब ये बहुत सस्ती होती हैं, और उसके बाद इसने ऊपर की तरफ जाना होता है, यानी इसकी कीमत बढ़ती है, कम नहीं होती। अब कौन कौन सी सब्जियां आजकल कर सकते हैं? तो प्याज कर सकते हैं, टमाटर भी कर सकते हैं। पिछले दिनों भिंडी बहुत सस्ती थी लेकिन अब महंगी हो गई, तो अब रहने दें। इसके अलावा मैंगो यानी आम आप उसके स्लाइस बना के तो वो हमें दे सकते हैं। अब ये जो आम है इसकी ख़रीदारी पे आए तो मंडी से, जो हमारा दफ्तर क्योंकि अलामा इकबाल टाउन में है और यहाँ पे एक फ्रूट मंडी भी छोटी सी है, बेसिकली वो मंडी तो नहीं है लेकिन चले फिर भी होल सेल पे बेचते हैं कुछ अपना मार्जिन रख के। तो दुशहरी मैंने कुछ पेटियाँ ख़रीदी हैं, तो वो 1200 रुपये की पेटी है, 10 किलो के करीब है उसमें वज़न, तो यानी 120 रुपये किलो। तो ये एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि आपसे हम जो आम के स्लाइसेस, खुश्क स्लाइसेस खरीदते हैं उनका रेट 2200 रुपये किलो है। तो ये एक ज़बरदस्त बिजनेस है जो कि इसी डिहाइड्रेटर में हो जाता है। अब इस डिहाइड्रेटर को ख़रीदने में और इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? तो ये तकरीबन आपके पास अगर 1,20,000 रुपये है तो उसमें सब्जियां भी आ जाएंगी, या आम कर रहे हैं या फ्रूट कर रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे, साथ में आपका वो डिहाइड्रेटर भी आ जाएगा। पहले हम इसको बिजली पे बना के दे रहे हैं, अब एक और वर्जन भी आ गया गैस वाला, तो आपकी मर्जी है कि गैस वाला लें या बिजली वाला लें। दोनों में सोलर की ऑप्शन फिर भी है, यानी सोलर प्लस बिजली या सोलर प्लस गैस। तो गैस पे अमूमन ये सस्ता पड़ता है, उस पर बिजली के अखराजात नहीं आते। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और बगैर बताए लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, तो गैस में ये चीज़ नहीं है। अच्छा जी, अगला आ जाए जी। अब हम करते हैं इसकी अफादियत पे कि ये कैसे है। तो ये बेहतरीन बिजनेस इसलिए है कि आज जो चीज़ आप चंद रुपए किलो में ले रहे होते हैं, ये 2 महीने बाद चंद 100 रुपए में, यानी 1 रुपया से 100 रुपये भी कीमत हो सकती है, तो वो आप कर लेते हैं। और ये घर बैठ के हर बंदा, हर खातून कर सकती है। साफ़ सुथरा काम है, ना कोई स्मेल, ना कोई और मसले मसाइल।
तो आराम से इस काम को आप चला सकते हैं। पहला बिजनेस तो था ये। अच्छा, इसमें अगर आप कीमत देखें डिहाइड्रेटर की, तो जो सोलर प्लस गैस पे है, ये आपको अगर बिजली का सिस्टम आप नहीं इसमें लगवाते तो ये 1 लाख रुपए में पड़ेगा। अगर सोलर प्लस बिजली वाला होगा तो 90,000 का पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है कि कौन सा लेना चाहते हैं। तो अगर तीनों उसमें शामिल हो कि जी सोलर भी हो, बिजली का भी हो और गैस का भी हो, तो फिर 1,10,000 का पड़ता है। तो ये इसका कीमत का अंदाज़ा है। और इससे आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं, वैसे तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन आम तौर पे जो आजकल सब्जियों का रेट है उसमें आप 40 से 50,000 रुपये तक एक ड्रायर से भी कमा सकते हैं। लेकिन इसको पकड़ ना लीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि सब्जियों का रेट कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। तो आप इस बात को पकड़ लें कि जी आपने तो ये कहा था, तो हमारे तो हुए 25,000, ये 10,000, ये 20,000, तो वो भाई गारंटी कोई नहीं होती। रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप मंडी के रेट्स के मुताबिक आपका प्रॉफिट जो है ऊपर नीचे होता है। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है वो है आपका जो सोयाबीन मिल्क का बिजनेस। ये टोटल पैकेज 1.5 लाख का है। 1.5 लाख में क्या क्या है, सोयाबीन का बीज का तोड़ा है, उसमें एक स्टीमर है, उसमें एक मशीन है, सोया मिल्क मशीन है, और कुछ फ्लेवर्स हैं बनाने के तरीके। तो वो सारा कुछ टेक्निकल गाइडेंस मिला के 1.5 लाख में पड़ दिया। यानी ये बिजनेस 1.5 लाख से आराम से शुरू हो सकता है। और आमदन रोज़ाना, पहला जो डिहाइड्रेशन वाला है उसमें भी रोज़ाना है, और इसमें भी आमदन रोज़ाना है। उधार नहीं है, बेहतरीन बिजनेस है, ख़वातीन कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूध की डिमांड आपको पता है, दही दूध की, देसी घी की और मक्खन की, ये वो तो ये इस दूध से सारा कुछ बनता है। तो इसलिए इसकी डिमांड तो हर घर में है। लस्सी आजकल चल रही है, तो लस्सी इसमें बेहतरीन बनती है। सरदाई वाले आजकल इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो इसको लेके तो उसमें खिशखाश और बादाम जो आपको पता है। और सरदाई वाले आजकल हर 1 किलोमीटर के बाद, ख़ास तौर पे लाहौर से फैसलाबाद जाएं जीटी रोड पे, या लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जाएं, या रावलपिंडी तक जाएं, तो दरमियान में आपको दर्जनों क्या शायद अब सैकड़ों के हिसाब से सरदाई वाले नज़र आएंगे। तो वहाँ पे भी आप इनको सेल कर सकते हैं। इसमें आपका जो रोज़ाना का मुनाफा है वो 3 से 4,000 के दरमियान एवरेज है। तो आप इसको कर सकते हैं। बेहतरीन बिजनेस है, मेरी नज़र में ये बेहतरीन बिजनेस है। अच्छा, अब आ गया जी काम कौन सा है, तो ये काम थोड़ा सा सरमाए वाला है। वो है जैतून ऑयल मशीन ले लें, और उसमें जैतून का बीज भी हमारे से ले लें। आप तेल निकालें, हमें दें, खल निकालें, हमें दें। सरसों का तेल भी इसमें से निकल आता है, और कैस्टर ऑयल का भी, यानी कैस्टर बीन का भी तेल इसमें से निकल आता है। इसमें तकरीबन 8 से 10,000 रुपये रोज़ाना की बचत है। तो लेकिन सरमाया भी 5 से 6 लाख रुपए हो तो ये काम हो सकता है। अब मेरे ख्याल में काफ़ी सवाल आपके जो ऐसे होते हैं, तो वो उनका जवाब आपको मिल गया। कोई और बंदा बताता भी नहीं है कि कितने की मशीन है, ये कहते जी आ जाओ, बताते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। तो ज़्यादातर वीडियोस लोगों की ट्रैप करने के लिए होती हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो बंदा भी आए, इधर बारगेनिंग भी नहीं होती। हमारे दफ्तर में बारगेनिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो रेट ऊपर बताया यूट्यूब पे वो ही लेंगे, ना कम ना ज़्यादा। हमारे लिए वो बंदा भी उतना ही मोहतरम है जितना कि मलक रियाज मोहतरम है। पैसे वाला और गरीब आदमी बराबर हमारे दफ्तर में। खैर, अब ये जो सिलसिला है कि रेट हमारे फिक्स हैं, वो बंदे जो आके यहाँ निगोशिएशन करना चाहते हैं वो अपना टाइम ज़ाया ना करें। हमारे पास निगोशिएशन की कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं किसी चीज़ में। अच्छा, अगला जो है वो है जी कैस्टर बीन की कल्टीवेशन। ये एग्रीकल्चर का बिजनेस है। एग्रीकल्चर में ये बेहतरीन बिजनेस है, आप ये काम कर सकते हैं। यानी अगर आप
मकई लगा रहे हैं तो मकई का भी खाना ख़राब हो चुका है, उसका रेट भी कुछ नहीं है। गंदम आपको पता है जिस रेट पे बिक रही है, चावल भी आप नुकसान में बेच चुके हैं। उसके बाद सब्जियों वाले प्याज, मटर, टमाटर, ये सारी चीज़ें जो है वो टके टोकरी हो गई थी। अब कुछ रेट बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन मैं अब ये आपको एक तंबीह करूंगा कि इस वक्त तक भी रेट कम है। फौरी तौर पे अगर डिहाइड्रेशन का बिजनेस कर लें तो ये आपको फौरी मुनाफा देना शुरू कर देता है। और हमारे पास अब ऑर्डर भी काफ़ी आने शुरू हो गए हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अब सोयाबीन का जो कल्टीवेशन का खर्चा है वो 1 एकड़ पे 20,000 रुपये तकरीबन है, जिसमें आपका बीज की कीमत भी है, स्प्रे भी है, खाद भी है, पानी वानी का भी, ये सारा मिल मिला के 20,000 रुपये खर्चा है। तो आप अगर 20,000 लगाते हैं तो इसने 4 से 5 साल तक ये फल देता रहता है, तो ये खड़ा रहेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि एक फसल पे आपका टोटल अखराजात जो हैं वो ऑन द एवरेज अगर आप साल में 3 फसलें लेते हैं तो आपके ये 1500 रुपये पर एकड़ पर क्रॉप आते हैं, यानी एक फसल पे टोटल अखराजात ही 1500 हैं। तो नुकसान कहाँ से होना है? 1500 रुपये होगा अगर ज़ीरो बिके तो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो है आज के 4 बिजनेस अपने पल्ले बांध लें, इनके बारे में सोचें। अगर आप बेरोज़गार हैं या एडिशनल इनकम चाहते हैं तो इन पे अमल पैरा हो जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट की कितनी गारंटी है मेरी? भाई मेरी गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। आज करेले का कुछ और रेट है, टिंडे का कुछ और है, और बाकी चीज़ों का तो वो ऊपर नीचे जैसे मंडी होती है, इन खुश्क चीज़ों के भी मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।